Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series। देखो है आपकी मैथ्स की क्लास ही बचा। आज जो थोड़ा फॉर्मेट है वो चेंज है क्योंकि आज हमें सिर्फ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को देखना है। आपकी एक्सरसाइज 3.3 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट करी थी। जो 3.4 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, मतलब आपको जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ट्रू और फॉल्स में बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं क्या स्क्वायर होते हैं। देखो अगर आप कोई रेक्टेंगुलर ड्रॉ करोगे, रेक्टेंगल जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता रहता है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन क्या चारों साइड इक्वल होती हैं? चारों साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा कि सारे जो रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं। हाँ, अगर इसमें ऐसा लिखा होता है कि सभी स्क्वायर रेक्टेंगल्स होते हैं तो वो सही होता। फिलहाल के लिए क्या है, हमारा स्टेटमेंट ए गलत है। बी है ऑल रोहेम्बसेस आर पैरेललोग्राम। तो देखो जितने भी आपके रोहेम्बस होते हैं उनमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यस, ये आपका क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रोहेम्बस की प्रॉपर्टी यही है कि ऑपोजिट साइड्स क्या रहेंगी, पैरेलल रहेगी। इस वो पैरेललोग्राम में भी यही होता है। सी क्या है, ऑल स्क्वायर आर रोहेम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगुलर। देखो स्क्वायर के बारे में बोला है, स्क्वायर का पहले आपको बोलता है कि रोहेम्बस है, बिल्कुल रोहेम्बस है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, एंड ऑल्सो रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर भी होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्क्वायर है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो वो क्या कहलाया जा सकता है, रेक्टेंगुलर भी कहलाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, हमारे लिए सही होगा। डी है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। तो देखो स्क्वायर जितने भी सारे पैरेललोग्राम होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड क्या रहती है, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉट लिखा है। अगर लिखा होता कि ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम तो ये सही होता। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ई ऑल काइट्स आर रोहेम्बस। तो मैं आपको काइट की प्रॉपर्टीज़ में बता चुका था कि जब जो काइट के डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होंगे तो उसको हम बोलेंगे रोहेम्बस। लेकिन फिलहाल यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल काइट्स, सभी काइट्स के बारे में बात करता है। तो क्या सभी काइट होती है रोहेम्बस? नहीं होती है, ठीक है। फॉर ए काइट टू बी रोहेम्बस देयर डायगोनल शुड बी इक्वल। तो ये भी क्या स्टेटमेंट हो जाएगा, क्रॉस, मतलब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट एफ ऑल रोहेम्बसेस आर काइट। बिल्कुल ये सही है क्योंकि जितने भी रोहेम्बस होंगे वो सभी काइट की शेप में तो होते ही हैं। जैसे रोहेम्बस आपका कुछ ऐसे शेप का रहेगा, मतलब आप चाहे तो उसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा टिल्ट करोगे तो ऐसे काइट की शेप में भी हो जाएगा ये। तो स्टेटमेंट जो एफ है वो सही है। नेक्स्ट जी ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। सिर्फ एक पेयर, ठीक है, दोनों पेयर नहीं। जैसे ये ट्रेपेजियम आपका ऐसा बनता है कुछ, तो एक पेयर क्या बनना चाहिए, आपका पैरेलल बनना चाहिए। लेकिन अगर आप पैरेललोग्राम में देखोगे तो दोनों पेयर आपके पैरेलल होते हैं। फिर भी स्टेटमेंट सही है। उसका रीज़न क्या है कि कम से कम आपको एक कंडीशन मिल रही है ना जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। कि पैरेललोग्राम में क्या बोलता है कि आपकी चारों साइड्स पैरेलल हैं और ट्रेपेजियम में कम से कम एक आपको चाहिए होती है पैरेलल, तो एक तो मिल रही है, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। तो जब देखो पैरेललोग्राम में अगर ये कंडीशन सही बैठती है तो स्क्वायर में भी क्या ऑटोमेटिकली कंडीशन सही बैठेगी, मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर। कुछ आपको कंडीशन दी गई है, उसके आधार पर आपको जो क्वाड्रिलेटर्स बनेंगे उनको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो देखो 4 साइड अगर इक्वल हैं तो उसमें दो कंडीशन बनती है। एक तो आपको रोहम्बस होता है, क्योंकि रोहम्बस में भी 4 साइड इक्वल होती है, और एक स्क्वायर में भी होती है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन आपको मिल सकती है इसमें। तो ये दोनों ही क्या रहेंगे, आपका आंसर रहेंगे। तो आप स्क्वायर कॉमा रोहम्बस करके इसको लिख सकते हो। स्टेटमेंट बी क्या कहता है, 4 राइट एंगल्स, मतलब 4 राइट एंगल होना चाहिए क्वाड्रिलेटर के अंदर। तो अगर क्वाड्रिलेटर के अंदर चारों राइट एंगल है तो एक तो आपका बन सकता है स्क्वायर और एक क्या बन सकता है आपका रेक्टेंगुलर, और कोई कंडीशन दूसरी नहीं बैठेगी। तो इसके आंसर क्या क्या हो जाएंगे, स्क्वायर, और एक हो जाएगा क्या, रेक्टेंगुलर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। देखो स्क्वायर आपको गिवन है, स्क्वायर पूछा है कि स्क्वायर अगर क्वाड्रिलेटर है तो क्यों है। तो जो आपका फर्स्ट है स्क्वायर क्वाड्रिलेटर क्यों है, उसका काफ़ी इजी रीज़न है। स्क्वायर में कितने साइड्स होती हैं, 4, एंड क्वाड्रिलेटर ऑल्सो हैव द 4 साइड्स। सो वी कैन से स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर बिकॉज ऑफ हैविंग 4 साइड्स, ठीक है।
अब पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम क्यों है? बिकॉज द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज पैरेललोग्राम, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है। और रोहम्बस, देखो रोहम्बस के लिए एक और कंडीशन होती थी कि जो उसके डायगोनल्स होंगे वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे। जैसे अगर ये रोहम्बस आप इसको मान लो, तो ये अगर यहाँ पे डायगोनल्स बनाओगे तो ये एंगल कितना होता था? 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर की जो डेफिनेशन है उसमें भी देखोगे तो आपको रोहम्बस ही शेप में मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो कंडीशन होती है चारों साइड पैरेलल होनी, मतलब अपोजिट जो साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। स्क्वायर में भी सेम होता है। एक और कंडीशन कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करनी चाहिए कौन? आपके डायगोनल, तो ये भी रोहम्बस में होता है, ठीक है। तो ये आपकी 3 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लिखोगे। पहली क्या? ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। सेकंड क्या लिखोगे? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। और थर्ड क्या लिखोगे आप? कि द डायगोनल्स इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री, ठीक है। फोर्थ है आपका रेक्टेंगुलर। तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्यों होता है? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स की जो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ भी क्या होती है? इक्वल होती है, और यही रेक्टेंगुलर की कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। अब देखो ये कुछ डायगोनल्स के रेस्पेक्ट में आपको कंडीशन दी गई है, आपको नाम बताने हैं। सबसे पहला बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ ऑफ इक्वल पार्ट्स में एक दूसरे को कट करना। तो इसके 4 आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। एक तो स्क्वायर होता है, ठीक है, और एक रेक्टेंगुलर होता है। अब देखो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको स्क्वायर की शेप में कोई रोहम्बस मिलता है। देखो स्क्वायर और रोहम्बस में बस डिफरेंस इतना है कि स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं, लेकिन रोहम्बस में ऐसा नहीं होता है। तो स्क्वायर के जैसे आप क्या लिख सकते हो? रोहम्बस। और रेक्टेंगुलर के जैसे आप क्या लिख सकते हो? पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपके 4 आंसर क्या हो जाएंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रोहम्बस और पैरेललोग्राम। ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का क्या है? आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब हाफ तो काट ही रहा है, प्लस 90 डिग्री पे काटेगा, 90 डिग्री पे कैंसिल आउट करेगा। अब भी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया था कि इसके क्या आंसर होंगे। एक तो स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि स्क्वायर और रोहम्बस क्या करते हैं? दोनों एक दूसरे को, मतलब स्क्वायर में भी जो डायगोनल्स होते हैं और रोहम्बस में भी जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। थर्ड है आर इक्वल, मतलब इक्वल लेंथ के होने चाहिए। तो डायगोनल्स इक्वल लेंथ के किस किस में होते हैं? एक तो स्क्वायर में होते हैं और एक किस में होते हैं? रेक्टेंगुलर में होते हैं, ठीक है। रोहम्बस वगैरह में नहीं होते हैं, क्योंकि जो शेप थोड़ा टिल्टेड हो जाता है, इसलिए एक डायगोनल जो है वो बड़ा हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगुलर इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि 4 साइड्स होगी, और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होगा? देखो कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि जितने भी एंगल्स हैं आपके सब 180 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि रेक्टेंगुलर के जितने भी एंगल्स होते हैं कितने होते हैं सर? 90 डिग्री। अब ऑब्वियसली वी कैन से 90 डिग्री इज स्मॉलर देन 180। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट वी नो ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगुलर्स आर 90 डिग्री, हैंस स्मॉलर देन 180। सो वी कैन से दैट अ रेक्टेंगुलर इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज ए राइट एंगुलर ट्राइंगल। ये आपको डायग्राम में गिवन है यहाँ पे ABC, ठीक है। ये यहाँ पे ABC बना हुआ है। इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल। यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है, राइट एंगल के जो ऑपोजिट साइड है, जैसे ये साइड थी A से C तक, इसका मिड पॉइंट क्या है? O। एक्सप्लेन वाई O इज़ ए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। आपको पूछा है कि जो आपका O वाला पॉइंट है वो A से, B से और C से इक्वी डिस्टेंस है, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। देखो पहली बात तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जैसे अगर मैं एक और बार आप उसका डायग्राम बनाता हूँ, ये यहाँ पर ये A पॉइंट है, थोड़ा रफ डायग्राम है, सही से बनेगा नहीं यहाँ पर। ये A पॉइंट हो गया, B पॉइंट ये हो जाएगा C, ठीक है। आप इसको अगर थोड़ा सा और कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक पॉइंट अज्यूम कर सकता हूँ D, और ये था हमारा मिड पॉइंट O। अगर आप इस शेप को देखोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री था और ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री। अगर ये दो एंगल 90 डिग्री हो गए तो ये भी क्या होना चाहिए था 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री, मतलब ये क्या बन जाएगा एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा। मैंने इसको स्क्वायर नहीं बोला, रेक्टेंगुलर क्यों बोला है, क्योंकि आपको डायग्राम में भी गिवन है, देख सकते हो AB जो है वो BC से थोड़ा स्मॉलर है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल होंगी और ये दोनों साइड इक्वल होंगे, तो ये क्या बन जाएगा रेक्टेंगुलर। और आपको रेक्टेंगुलर में पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब आप क्या लिख सकते हो कि AC जो है आपका A से C तक का जो डायगोनल है वो किसके इक्वल होगा लेंथ में,
डी से बी तक के डायगोनल के, ठीक है। तो ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों इक्वल होंगी। अगर ये दोनों लेंथ इक्वल हैं तो आपको पता है कि जो ओ पॉइंट होगा वो बाइसेक्टर होगा। मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब ओ से डी तक का जो पॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, ओ से बी तक की लेंथ की, है ना। और सिमिलरली ओ से ए तक जो लेंथ है वो किसकी इक्वल होगी, ओ से सी तक, ठीक है। लेकिन आपको पता था कि जो डायगोनल से ये आपस में सारे इक्वल है, अभी हमने देखा। तो ये ओ से ए तक जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ओ से डी तक। और ओ से बी वाली जो लेंथ है ओ से सी तक के इक्वल हो जाएगी। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जो चारों लेंथ है ये सारी आपस में इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसको कंप्लीट करोगे तो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो ये जो डॉटेड लाइन आपको शो नहीं है एज इट इज़ आपको आपकी कॉपी में बतानी है। और आप ए बी सी डी का रेक्टेंगुलर अज्यूम करके ए से सी और बी से डी को जब आप लिखोगे एज ए डायगोनल तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज 3.4 है कंप्लीट होती है। हैंस आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। थैंक यू।